हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज है 14 जनवरी और हमारा फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है 22 जनवरी को। तो फ्रेंड्स, इसी के क्रम में हमें यूके पीएससी के सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से अधिक रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे पहले जो मैंने आपको कल यूके पीएससी का 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया, उसमें से टोटल आपके 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि पटवारी, लेखपाल और पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आए हुए थे। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी यूके पीएससी द्वारा 2016 का ही क्वेश्चन पेपर है। 2016 में ये परीक्षा आयोजित हुई थी, जो कि टोटल 150 क्वेश्चन की थी। ठीक है, 150 क्वेश्चन की थी। इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं टोटल 100 क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इसीलिए 100 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी 50 क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो चलिए, समय बर्बाद नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत में पूछा है, तो राइट आंसर होगा गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है पंजाब। अब देखिए, इसमें जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे उसको हम स्किप कर देंगे, क्योंकि ये उस वक्त के 2016 के करंट अफेयर के क्वेश्चन रहे होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय उपग्रह श्रृंखला को जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, इनसैट। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? राइट आंसर इसका है अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? तो जो तमिलनाडु में समुद्र तट है वो कहलाता है कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो भाखड़ा नागल परियोजना से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जल प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 164 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उत्तराखंड की लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? उत्तराखंड से जो है 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो उत्तराखंड की लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें और राज्यसभा के सदस्य, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन एक पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में भी बना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्य कितने थे? तो ये थे 1। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है, इसको आप स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? ये स्थित है देहरादून के मसूरी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है श्री AP नवानी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तराखंड की महिला राज्यपाल थी श्रीमती मोर्गेट अल्वा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें मिलान करना है। यहाँ पर हमें उद्गम क्षेत्र दिए हैं और नदी दी है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है कावेरी नदी का उद्गम, बेरीनाग सोता झरना से होता है झेलम का, महाबलेश्वर से कृष्णा, छोटा नागपुर का पठार से सुवर्ण रेखा का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो फ्रेंड्स, उस वक्त जो है 370 नहीं हटा था, तो यहाँ पर राइट आंसर 370 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार OBC अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं? राइट आंसर है अनुच्छेद 15 और 16 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? राइट आंसर है अनुच्छेद 338 को। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतया है सुरक्षा परिषद से। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? सार्क सम्मेलन से पटवारी के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन बना था। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर पूछा है कि सबसे पहला भारत में सार्क सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका है 1986 यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये किया गया था बंगलौर में, भारत के बेंगलोर में यह आयोजन सबसे पहली बार हुआ था। और अगर पूरे सार्क सम्मेलन, पूरे विश्व की बात की जाए तो ये दूसरा सम्मेलन था। ठीक है, पहला आपका बांग्लादेश में हुआ था और दूसरा भारत में हुआ, बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ष 1997 ईस्वी में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये किया गया था क्योटो में। क्वेश्चन नंबर 21 है,
भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है? पहल न करना, एक तरफा प्रतिबंध, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण। तो राइट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है, सन 2001 में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था? ब्रिक शब्द को गढ़ा था जिम ओ नील ने 2001 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया? राइट आंसर है पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्ष 2016 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई? तो देखिए इन सभी में से जो है टीएमसी को राष्ट्रीय दल बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? राइट आंसर इसका है रजनी कोठारी ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है उसी के द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? तो देखिए अशोक मेहता समिति राइट आंसर होगा। और अशोक मेहता समिति का क्वेश्चन आपका पटवारी में भी आया था, जिसमें पूछा था अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? राइट आंसर इसका था 1977 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? राइट आंसर इसका होगा आपका, देखिए सभी जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? जन स्वास्थ्य, जन उपयोगी सेवाएं, स्वच्छता का प्रबंध। अब देखिए लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना ये स्थानीय स्वशासन के से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? राइट आंसर इसका होगा अनुच्छेद 243D। क्वेश्चन नंबर 31 है, सेवा का अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016 से 17 के बजट में निम्नलिखित मदों में से किसको अधिक धनराशि आवंटित की गई थी? या आप इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो, वैसे इसका राइट आंसर जो है स्कूली शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? राइट आंसर इसका है टिहरी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है? उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है पौधा रोपण से। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? देखिए उत्तराखंड में 5 एयरपोर्ट है, जिसमें कि जो जौली ग्रांट है देहरादून में है यह एयरपोर्ट, और सबसे अधिक यह संचालन में है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्ष 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में से किस एक पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक दर्शनार्थ आए? तो ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्किप कर सकते हो, बद्रीनाथ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? राइट आंसर इसका है रुद्रप्रयाग की सबसे कम और हरिद्वार की सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन आपका पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी आया था, जिसमें कि इसका राइट आंसर था चीन। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? राइट आंसर है 1999 से 2000। क्वेश्चन नंबर 40 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात है? राइट आंसर इसका होगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचतों का निम्न स्तर या फिर गैर मौद्रीकृत उपभोग। राइट आंसर इसका होगा गैर मौद्रीकृत उपभोग। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है? तो देखिए कृषि से संबंधित जो है वो है नाबार्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 43 है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाली मात्रा का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी 42%। क्वेश्चन 44 है, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेश निवेशी एफडीआई इक्विटी प्रभाव को आकर्षित करता है? राइट आंसर है सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो उस समय उर्जित पटेल जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, और अभी आपके शक्तिकांत दास
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, पंचायत राज व्यवस्था का निम्नलिखित में से किस में उल्लेख है। तो पंचायती राज व्यवस्था से आपके क्वेश्चन बने थे, 3 क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में भी बने थे। और देखिए यूकेपीएससी ने इस क्वेश्चन पेपर में भी यही पूछा है। पंचायती राज व्यवस्था जो है राज्य सूची के अंतर्गत आती है। भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है, 1 हेक्टेयर से कम। ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन पेपर में ब्रिक्स से संबंधित दूसरा ये क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है कि ब्रिक्स संघ जो है ब्रिक्स में परिवर्तित कब हुआ, 2010 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में वर्ष 2014 में कौन सा स्थान रहा। तो 8वां स्थान रहा। इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50 है, ओपेक का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है। राइट आंसर इसका होगा पेट्रोलियम का उत्पादन और पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण। ए और बी दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण में कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। विश्व बैंक के अंतर्गत कितने सदस्य आते हैं, तो ये देश हैं 189। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो यह करता है विश्व आर्थिक फोरम। क्वेश्चन नंबर 54 है, सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। यह स्थित है हापुड़ में। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ। राइट आंसर है 2005 से। क्वेश्चन नंबर 56 है, ट्रिम्स का पूरा नाम है। ट्रिम्स का पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 57 है, जीन क्या है। जीन है एक डीएनए का भाग। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है, थैलेसीमिया का जो एक अनुवांशिक रोग होता है जिससे प्रभावित होता है क्या, रक्त, तो ब्लड की ये प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी के शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था और कब किया था। नोरियो टानिगुची ने 1974 में। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तराखंड विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। राइट आंसर इसका है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। क्वेश्चन नंबर 62 है, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से संयुक्त सूचकांक होता है किस किस चीजों का, जीवन प्रत्याशा का, शैक्षणिक उपलब्धि का और प्रति व्यक्ति आय का। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है कि नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, तो नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर देखिए आपका न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया ये तो संबंधित है, और तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना भी आपका जो है नहीं संबंधित है। तो देखिए तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना संलयन का से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, साइंस के क्वेश्चन है यहाँ पे, सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में क्या होते हैं, प्लस माइनस ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सी मैकेनिकल वेव्स हैं, तो ध्वनि तरंगे। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, ताप बढ़ाने के साथ द्रव की शांता क्या होती है। तो शांता क्या होता है, एक तरह से आप नॉर्मल लैंग्वेज में इसको गाढ़ापन कह सकते हैं। तो विस्कोसिटी जो होती है वो टेम्परेचर को जैसे ही आप इंक्रीज करते हो, आप घी का एग्जाम्पल ले सकते हो। जब घी जो होता है ठंड के दिनों में जब टेम्परेचर कम होता है तो वो जम जाता है, यानी कि उसका गाढ़ापन बढ़ जाता है। और अगर आप टेम्परेचर लो कर दोगे, आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे गर्मियों के दिनों में, तो क्या होगा, घी पिघल जाएगा, यानी कि उसका गाढ़ापन कम हो जाएगा। तो देखिए ताप बढ़ने से क्या हो रहा है, जो उसके श्यानता है वो घट जा रही है, उसका गाढ़ापन घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक भूस्तर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 69 है, टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है तांबे की मिश्र धातुओं का है, तो पीतल एवं कांसा। एक अर्धचालक में विद्युत का चालन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 है, रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है IUCN के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73 है, उत्तराखंड में बांज बुरास के पौधे हैं, ये हैं आपके समशीतोष्ण वनों की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 74 है, राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, ये मैंने आपको पहले बताया था, इन सीटू संरक्षण विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामनगर। क्वेश्चन नंबर 76 है, निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर और कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सभी में।
क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमसे पूछा है, तो यूनिक्स जो होता है कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी पीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटे आकार की स्मृति है? राइट आंसर इसका होगा कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 79 है, टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है। राइट आंसर इसका होगा TCP/IP। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती? राइट आंसर है हार्डवेयर एज अ सर्विस। क्वेश्चन नंबर 82 है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 1 अगस्त 1949 को मानवेंद्र शाह के समय में। क्वेश्चन नंबर 83 है, महाभारत में कुरिंद नरेश को किस नाम से जाना जाता था? द्विज श्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तरकाशी का जो है ऐतिहासिक नाम क्या है? बाड़ाहाट उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है, किंगरी विंगरी नीतिमाणा क्या है? ये उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं जो कि चमोली और तिब्बत के बीच में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, चिराग सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यह उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं जो कि संबंधित है बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 87 है, मौन मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है देहरादून के पाली पछाऊ, चौनसार और रवाई में। क्वेश्चन नंबर 88 है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर इसका होगा श्रीदेव सुमन ने। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जा रही है? राइट आंसर है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 90 है, रियो पैरालंपिक्स में दीपा मलिक ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था? राइट आंसर है गोला फेंक में। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है, नासा अंतरिक्ष यान कैसीनी किस ग्रह के मिशन पर है? राइट आंसर है सनी। समांतर फसल का एक उदाहरण देना है हमें कि कौन सी ऐसी फसलें हैं जो समान समय में बोई जाती है? देखिए गेहूं और सरसों। क्वेश्चन नंबर 93 है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? राइट आंसर इसका है चीन में। किस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिका के राष्ट्रीय मानविकी पदक 2015 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका होगा अब्राहम वर्गीस को। 95 में पूछा है, किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहली महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इसका होगा CRPF को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96 है, कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन 3 देशों के मध्य स्थित है? भारत, चीन और नेपाल के मध्य में। 97 में पूछा है, किस निजी बैंक ने पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया है? तो भारत में सबसे पहले ICICI बैंक ने किया है। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है, वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों में रुपए में धन जुटा सकती है? राइट आंसर है मसाला बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 99 है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? राइट आंसर है राधिका मेनन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 100 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रेंड्स ये 2016 का क्वेश्चन है, तो उस वक्त जो है अबू धाबी के युवराज 26 जनवरी को आए थे गणतंत्र समारोह में। अब देखिए इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 150 क्वेश्चंस हैं, तो 150 क्वेश्चन में से आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बाकी बचे जो 50 क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।